तो ए सी किसके इक्वल है? ए ई के। ठीक है, एक्सरसाइज है आपके पास 7.1, क्वेश्चन नंबर 6। ये रह गया एक हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 रह गया, 6 वाले को देख लेते हैं। ए सी इक्वल्स टू ए ई। तो ये जो ए सी है ये किसके इक्वल है? ए ई के। और ए बी जो है वो इक्वल है ए डी के, ऐसा दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है कि एंगल बी ए डी किसके इक्वल है? एंगल ई ए सी के। तो बी ए डी ये वाला एंगल ई ए सी के इक्वल है। और शो करना है आपको ये बी सी किसके इक्वल हो? डी ई के, ऐसा बोला गया है शो करने के लिए। अब आप एक खुद एक चीज गौर करो कि जो बीसी लाइन है ये कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? ए बी सी के, है ना भाई? ए बी सी ट्राइंगल का पार्ट ही तो है बीसी, हाँ है ना? और ये जो डीई लाइन है ये कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? एडीई का, इस वाले का पार्ट डी। ठीक है, तो हम क्या प्लान बना रहे हैं? हम ये प्लान बना रहे हैं कि अगर हम किसी तरीके से ये जो ए बी सी ट्राइंगल है अगर मैं इसको कॉन्ग्रुएंट करा दूं किसके? ए डी ई ट्राइंगल के, तो शायद सीपीसीटी से ए बी सी का ये बी सी ए डी ई के डी ई के क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। मतलब अगर मैं ये ए बी सी ट्राइंगल को, इस पूरे ट्राइंगल को, इस वाले को, ठीक है, तो आपका ये जो ए बी सी ट्राइंगल बनेगा ये ब्लू वाला ए बी सी ट्राइंगल, अगर आप कॉन्ग्रुएंट करा दें किसके? इस ए डी ई ट्राइंगल के, तो ऐसा हो सकता है कि आपका ये ए बी सी ट्राइंगल का बी सी और ए डी ई ट्राइंगल का डी ई आपस में कैसे हो जाएं? इक्वल हो जाएं। अब ये इक्वल कैसे कराएंगे हम? गौर करो भाई, इस वाले का ए बी सी का ए बी, ए डी ई के किसके इक्वल है? ए डी के। सही है, वजह क्या है? दिया हुआ है बात, है ना? एक लाइन इस पर लग रही है तो एक लाइन इस पर लग रही है। ओके, और जो दूसरा है भाई ए बी सी का ए सी ए डी ई के किसके इक्वल है? ए ई के। इस पर भी दो लाइनें लग रही हैं, और तो ऑब्वियस बात है दो दो साइड इक्वल होगी और एक क्या हो गया इनके पास? एंगल। लेकिन एंगल में एक प्रॉब्लम है भाई, पूरा एंगल नहीं है ना, देखो ना, पूरा एंगल ए तक नहीं जा रहा है, यहां तक नहीं जा रहा मामला, ये थोड़ा बचा हुआ है। तो अगर मैं इन दोनों में ये वाला जो एंगल वन बनेगा हमारा, अगर मैं इसको क्या करवा दूं? प्लस, तो मामला कुछ हमारा बन सकता है। डायग्राम समझा दूंगा इस तरीके से आपके पास बड़ा बना। कौन सा था? बी सी इक्वल्स टू में क्या कराना है? डी ई। दोबारा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट। हेलो, हाँ गुड इवनिंग तनिषा। अरे बाबू, वो जो आपकी फीस थी ना वो 1833 थी, 1833। ठीक है, 33। हाँ, उसमें 733 जो है वो जो आपका डेट सेट करने के लिए था 19 दिन का, और 1100 रुपये आपकी मंथली फीस थी। ठीक है, तो मैंने गलती से आपको 1733 बता दिया है, तो आपको 100 रुपीज करवाने हैं उसमें। ठीक है, वो थोड़ा बता देना पापा को, और अगर उनको मतलब राइटिंग में चाहिए तो मेरे से कल ले लेना राइटिंग। ठीक है, हाँ। चलो भाई, डायग्राम को मैग्नीफाई कर लो।
अब ठीक है, चलो भाई गौर करो इसमें। तो ये ए बी सी है और ए डी ई है। आपको जो इक्वल करवाना है वो क्या है, बी सी किसके इक्वल हो जाए, डी ई के, ये हमें करवाना। तो हमने प्लान क्या बनाया है, हमने प्लान बनाया है, देखो ये जो आपका एबीसी ट्रायंगल है ना, अगर मैं इस एबीसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा दूं किसके, ए डी ई ट्रायंगल, किसके ट्रायंगल के, ए डी ई ट्रायंगल, तो हमारा मामला बन जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा हमें चाहिए। क्योंकि ए बी सी ट्राइंगल में आपका बी सी आ रहा है, सही है, और ए डी ई ट्राइंगल में डी ई आ रहा है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो शायद सीपीसीटी से ये वाला बीसी किसके इक्वल आ जाएगा, डी के। अब जब मैं इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो देखो। सबसे पहले तो क्या क्या चीज हो जाएगी इजीली वो देखो, ए बी सी का ए बी ए डी ई के किसके इक्वल है, ए डी के, भाई दोनों पे सिंगल सिंगल इक्वल लग रहा है। ए बी सी का ए सी किसके इक्वल है, ए डी ई के, ए ई के, दोनों पे दो दो लग रहा है। अब जब मैं एंगल इक्वल करने गया तो मुझे पता चला कि ए बी सी का ये पूरा एंगल चाहिए मुझे, है ना, ये पूरा एंगल ए डी ई के इस पूरे एंगल के इक्वल हो तब कोई बात है। अब जब मैंने देखा गिवन में क्या दिया हुआ है, तो मेरे को गिवन में ना ये पूरा एंगल नहीं दिया हुआ बल्कि ये छोटा एंगल दिया हुआ। तो आपको ये चीज दी हुई है कि एंगल बी ए डी किसके इक्वल है, एंगल सी ए ई के, जबकि मुझे चाहिए ये पूरा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले को एंगल 1 बनाया। अब मैं अगर दोनों में एंगल 1 क्या करवा दूं, प्लस, और सी ए ई में भी क्या करवा दूं, एंगल करवा सकते हैं ना, इक्वल चीजों में इक्वल चीज प्लस करा सकते एग्जाम्पल। तो आपका बी ए डी कंप्लीट एंगल बन गया ना, एंगल बी ए सी, और इधर क्या बन गया, एंगल डी ए ई। अब तो हमारा कंप्लीट एंगल बन गया। तो आपकी साइड हो गई, एक एंगल हो गया बीच वाला, और एक बाजू वाली साइड हो गई। तो एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते सीपीसीटी से उठा लेना कि बी सी किसके इक्वल है, डी। समझ में आ रहा है क्या करने वाले, स्टार्ट करना। आइए चलिए करना शुरू करते हैं इसको फटाफट। तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, पहले गिवन, तो सबसे पहले ये गिवन लिख लेते हैं फटाफट, कर लो भैया तो वैसे ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन, ये एंगल 1 में नाम दो, ठीक है। भैया ये साइड वाले एंगल टू एंगल सी बना लेते हैं, इस वाले को, हाँ एंगल 2 एंगल 3 से चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन शुरू कर रहे हैं। गिवन में क्या क्या पहले तो वो बताओ हम लोग, गिवन में क्या क्या चीज दी हुई है। एक तो ए बी इक्वल है किसके, ए डी के। दूसरा चीज और क्या गिवन है, ए सी इक्वल्स टू ए ई। और क्या चीज है, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए, या ई ए सी बोल दीजिए कोई बात नहीं, सी ए ई बोल दीजिए, एक ही बात है। और आपको जो शो करना है, शो क्या शो बोला है इसमें, प्रूफ बोला, क्या बोला है, शो करना है कि बी सी किसके इक्वल है, डी। अब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या लिखना, इन ट्रायंगल ए डी ई, सही है। अब ए बी सी का क्या पार्ट, ए डी ई के कौन से पार्ट के इक्वल, इसका ए बी इसके ए डी के इक्वल बचे, अब क्या नहीं देखा, एक मिनट सॉरी सॉरी सॉरी, पहले कहीं बताया,
इतना तो देखा भैया। कोई बात नहीं, दोबारा लिखो। 10 मिनट। हाँ भाई, क्या लिखना है इसमें? इन ट्राइंगल ABC A B C and ADE ट्राइंगल ADE। अच्छा भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज बोलिए? AB हाँ भाई, इसका AB, इसके इसके AD के रीजन है। और भैया पहले एंगल अब एंगल बोल लेते हैं, सही बात है। एंगल BAD इक्वल है, इक्वल है। पहले जो गिवन वाली बात है उसको तो लिखो, तभी तो एंगल 1 प्लस करवाओगे। हाँ जी, एंगल EA, और ये रीजन भी क्या है? given। फिर आप दोनों में क्या करवाएंगे? एंगल 1 प्लस। एंगल BAC अब BAD प्लस एंगल 1 BAC प्लस से आगे कितना हो जाएगा? एंगल B इक्वल टू प्लस इक्वल एंगल EA या DAE बोल लीजिए, EAD बोल लीजिए। किसमें? मतलब इसमें नहीं, ये तो आपने एग्जाम से प्लस करवाया। अब आपका ये चीज प्लस ये चीज पूरा एंगल बन गया, इसमें लिखना क्या? मैं देखो, वैसे तो आप हाईलाइट इसको करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो आप उन चीजों पर टिक, थोड़ा सा स्मॉल टिक रखिए पीछे की साइड में, जिनका यूज आप कर रहे हैं। इसका यूज कर लीजिए, और एक ये यूज करेंगे, और एक तीसरी चीज भी तो लिखोगे आप। कौन सी वाली? कि इसका AC इसके इक्वल है, इसके A और इसका रीजन भी क्या है? गिवन। अब आप प्रॉपर्टीज को थोड़ा देख लीजिए। साइड हो गई, बीच का एंगल हो गया, फिर एक साइड होगी। आदित्य बता, कौन सा नहीं आया? दे तो सकते हैं, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वो कॉमन सेंस थे। वो तो खुद ही मना करते हैं कि एग्जाम्स मत लिखा करो वैसे। बट अगर आप पूछ रहे हो नहीं भी कैसे बिल्कुल मतलब एक्यूरेट कैसे लिखें, तो हाँ आप लिख सकते हो। उसका रीजन यहाँ आएगा एग्जाम 2 जो भी आप, ठीक है, अगर ज्यादा ही मतलब डिटेल में जा रहे हो। बट ना भी लिखे, क्योंकि आपके टीचर्स ही नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहते एग्जाम एग्जाम लिखवाना है। पूछते ही नहीं है। पर यूक्लिड आपको समझ में आया ना? तो आ गया मेरे ख्याल से। मैं जितना कोशिश करे हमने अच्छे से पढ़ाया था। इजी चैप्टर था, थ्योरेटिकल था, बट हाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया तो याद है वो एग्जाम्स अपोस्टलेट। क्या हो गया? यूक्लिड से अब वहां गए थे बाबू नहाने, हरिद्वार। यूक्लिड तो आप करवाया आपने? अभी तो अरे आया तो था तू आया था, तू मार अरे हाँ, तूने तो लिखे भी हैं एग्जाम्स। लास्ट के दिन बस टेस्ट याद तो 3 नंबर। हाँ बस टेस्ट चलेगा बाबू, वीडियोस जल्दी पड़ी आप ऐसे नहीं कह सकते। ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके? AD भाई, A की जगह A ही है, और B की जगह D है, और वजह तो आपके पास ये पूरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर आप लिख सकते हो कि इसका BC इसके DE के, और वजह और ये आपका है क्या? एंगल A इक्वल्स टू एंगल A का कॉमन लिखा। समझ में आ गया? ये क्लियर है? तो इस तरीके से आपको करना है। ये एक लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, देख लीजिए इसको और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, बड़ा लास्ट क्वेश्चन देखो। देखिए क्या लिखा हुआ है। एक राइट ट्राइंगल है आपके पास ABC, लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज गौर करिएगा। एक राइट ट्राइंगल है आपके पास ABC, राइट एंगल एट C, और राइट एंगल कहां बन रहा है? C पर। तो C में बना लेते हैं हम लोग फटाफट। C पर 90 डिग्री बना लिया। एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। क्या मतलब है इसका? M जो है वो मिड पॉइंट है किसका? AB हाइपोटेन्यूस का। तो भाई अगर मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, जो मिड पॉइंट है
C is joined to M, C को किससे ज्वाइन किया गया है? M से, एंड प्रोड्यूस टू D, और इसको बढ़ा के D तक पहुंचा दिया गया सच दैट DM इक्वल्स टू CM। ठीक है, M मिड पॉइंट है AB का, इसीलिए दोनों इक्वल है, और CM को एक्सटेंड किया गया है D तक सच दैट कि CM और DM क्या है? इक्वल है। वही बात बन गई आपकी। अब बोला है पॉइंट D इज ज्वाइन टू B, D से B को ज्वाइन कर दिया गया है, और ये 4 प्रूफ आपको करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी क्या है? ओके, तो सबसे पहले ये जो 4 काम है इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है भाई? तो अगर मैं 2 प्रूफ लिखूं, पहले गिवन लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं हम लोग? 2 प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपके पास गिवन आएगा मामला, उसको लिख लेते हैं हम। सबसे पहले गिवन में क्या लिखना चाहिए? सबसे पहला गिवन क्या लिखूं मैं? भाई M इज मिड पॉइंट लिखने से अच्छा आप डायरेक्टली लिख लीजिए ना, AM किसके इक्वल है? और DM इक्वल है किसके? और वो 90 डिग्री भी बन रहा था, तो एंगल ACB या BCA भी बोल दीजिए, मेरे ख्याल से BCA इन्होंने बोला है ना, राइट एंगल सी। नहीं, कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पर कितना है आपके पास? ये नहीं। तो तीनों प्रूफ, तीनों गिवन मैंने लिख लिया। अच्छा, 2 प्रूफ में क्या लिखें भाई? क्या क्या चीज है? सबसे पहला है आपको ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट करवाना है ट्राइंगल BMD के। दूसरा क्या है? तो मतलब एंगल DBC किसके कराना है? 90 डिग्री में। सही है। तीसरा काम क्या करवाना है? ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट कराना है ट्राइंगल ACB। ये तीसरा काम है हमारा। और चौथा है CM इक्वल कराना है हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो ये सारे काम आपको करवाने। ओके, अब ये चीजें हमारे पास है, हमारे पास गिवन भी है, हमारे पास 2 प्रूफ भी है। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं किस तरीके से हम काम करेंगे। तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप ही कहते नहीं रेजर नहीं बाबू नहीं। अरे कहीं नहीं है यार, मैं भी तो कह रहा हूँ, देख लो कहीं नहीं है। पता नहीं अपना जलवा दिखा दिया। अरे हम भी तो कह रहे हैं। इसलिए तो उसको लिख लिया मैंने वहां पर। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये चीज है आपके पास गिवन, और ये आपको 2 प्रूफ। तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले AMC ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, और BMD ट्राइंगल, ये आपको क्या करवाने हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो ये कॉन्ग्रुएंट करवा दें इनको। तो मतलब एक तो आपके पास ये वाला ट्राइंगल है AMC, और एक है आपके पास BMD। इन दोनों को क्या करवाना है आपको? कॉन्ग्रुएंट। तो आप खुद थोड़ा सा देख लीजिए क्या चीज करनी चाहिए भाई। इन ट्राइंगल AMC जाना चाहिए, इन ट्राइंगल BMD जाना चाहिए। AMC का AM BMD के DM के इक्वल है। इक्वल है, रीजन क्या है इसका? सही है। और AMC का CM BMD के DM के इक्वल है। इसका रीजन भी क्या है? गिवन। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। आप चाहो तो एंगल का नाम लिख सकते हो, एंगल AMC इक्वल टू BMD। मैं देखो, मैं तो आपको कहूंगा 1 2 तब इनवाइट करना जब बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है। अभी फिलहाल के लिए सिंपल है मामला, लेट इट बी लाइक दिस। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। कैसे लिखें सबसे पहले? इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल DMB लिख लीजिए, BMD लिख लीजिए, BM या DMB भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस। DMB लिख लेते हैं चलो, नहीं डिमांड में DMB ज्यादा है, क्योंकि वैसे BMD ज्यादा है ना। BMD ठीक, प्रूफ में भी वही लिखा हुआ BMD। अब AMC का बताओ क्या चीज? इसका AM इसके MB के इक्वल।
अच्छा जी, और इसका ये देखो आप साइड एंगल साइड से करवाने वाले हो तो एंगल बोलो। हाँ बोलो भाई, क्या बोलो? एंगल ए एम इक्वल है एंगल रीजन क्या है इसका बाबू? ये गिवन है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल था। ठीक है, तीसरा एएमसी का सीएम डीएमडी के डीएम के इक्वल है, और रीजन क्या है इसका? दोनों ट्राइंगल ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। आइए गौर करते हैं किसके भाई? बीएमडी के। ठीक है, एम की जगह एम चल रहा है तो एम यहाँ बीच में है तो एम बीच में आएगा, एम की जगह एम है तो सी की जगह डी है तो लास्ट में डी आएगा, बाकी क्या रहेगा? और रीजन क्या है इसका? एस ए एस साइड एंगल साइड। और ये आप हाईलाइट भी करेंगे क्योंकि ये आपको प्रूव भी करना है। अब ये इस दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करते ही आपको दो सीपीसीटी पिक करने हैं। ठीक है, आदित्य हाथ डालो, लड़का कुछ कह नहीं रहा मतलब आप लोग। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल आपके पास क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यहां से हम लोग दो सीपीसीटी पिक करेंगे। एक सीपीसीटी तो ये होगा कि इसका एसी इसके बीडी के इक्वल है। इक्वल है, इक्वल। भैया इक्वल क्यों ले रहे हो यार, ये तो बता दो। देखो हमारा थर्ड प्रूफ देखिए आप, डीबीसी और एसीबी। डीबीसी अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ट्रायंगल पड़ता है भाई? डीबीसी। देखिए ये रहा डीबीसी, ये वाला, ये है डीबीसी। और अगर हम एसीबी की बात करें तो एसीबी पड़ता है आपका ये वाला ट्रायंगल। तो आप खुद देखिए ना, इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है आपको आगे चल के। तो आप खुद देखिए, इस वाले ट्राइंगल का एसी इस वाले ट्राइंगल के डीबी के इक्वल अगर हो जाए थोड़ा मदद ही होगी ना। तो इस बात को आप जब इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करोगे तो सीपीसीटी से इनको पहले लिख लेना, ताकि ये बड़े वालों को जब कॉन्ग्रुएंट करेंगे ना तो काम आएगा वो। ठीक है दक्ष, समझ में आया मैंने क्या बोला है? बता दो। बड़े वाले ट्रायंगलों को आगे चल के कॉन्ग्रुएंट करना है तो उसमें इसकी साइड यूज हो जाएंगी। इसीलिए अभी ही जब आपने वो छोटे वाले ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट किया है तो यहीं से क्या कर लीजिए, एक सीपीसीटी ले लीजिए कि इसका एसी इसके बी डी के। देखो भाई ए और सी और बी और डी, और वजह क्या होगी? सी टी। और इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल लीजिए, क्योंकि जब वो बड़े ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे ना तो इसको बुला लेंगे कि भाई ए सी किसके इक्वल है? बी डी के, यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये लिखने का थोड़ा तरीका होता है, इसको सीखिए, इस पैटर्न से लिखा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है? एक तो आपने ये सीपीसीटी उठाना है, इससे एक सीपीसीटी और उठाना है पैरेलल लाइनों के लिए, कि एएमसी का एंगल 1 जो सी पे बन रहा है और बीएमडी का एंगल 2 जो कि किस पे बन रहा है? डी पे, वो भी इक्वल होंगे। और देख लीजिए ना भाई, इसका सी इसके किसके इक्वल है? डी के। तो मतलब सी पे बनने वाला एंगल एएमसी का और बीएमडी का डी पे बनने वाला एंगल आपस में कैसा है? इक्वल है। भैया ये इक्वल क्यों करवा रहे हो? मैंने ये कंसेप्ट लगाया कि अगर ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो जाए तो कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट से ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। भैया आप इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल क्यों करवाना चाहते हो? मैं इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के पैरेलल इसलिए करवाना चाहता हूं क्योंकि यहां पर एक एंगल मुझे पता है कितना है, 90। भाई अगर ये लाइन पैरेलल है तो यार ये किसका काम करेगी फिर? ट्रांसलेशन। तो इस एंगल में और इस एंगल में किसकी प्रॉपर्टी लग सकती है? अब एक तो दोनों एंगलों को प्लस करके कितना आएगा? 180। तो आपको एक 90 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो दूसरा 180 में से ले जाके 90 को माइनस करोगे तो पल्ला वाला भी किसका हो जाएगा? और ये आपका काम भी है 90 प्रूफ करना, इस वाले एंगल को 90 प्रूफ करना आपका काम है। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको लाइनों को क्या करवाना है? पैरेलल।
लाइनों को पैरेलल करवाने के लिए मैं जानबूझ के अल्टरनेट वाले एंगलों को इक्वल करवा रहा हूं सीपीसीटी के द्वारा। जैसे ये सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर से ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल। किसको नहीं आ रहा बिल्कुल भी बता दो। श्योर? यस भैया। तो आपको एक और सीपीसीटी पिक करना है कि एएमसी का एंगल 1 बीएमडी के एंगल 2 के इक्वल है, और 1 2 के इक्वल है, तो आप फिर कहोगे भाई एसी पैरेलल है बीएमडी बीडी के। रीजन क्या दोगे, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जैसे ये हो जाएंगे फिर आप कहोगे एसीबी प्लस डीबीसी इक्वल टू 180। रीजन, कोई इंटीरियर एंगल। फिर एसीबी में वैल्यू डाल दोगे 90, और क्या वैल्यू निकाल, किसकी वैल्यू निकाल लाओगे, डीबीसी। आप बोलो तो मैं करूं। स्टार्ट करें? पक्का? आज पूछो। जैसे आप इसको पैरेलल करके तो कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर होगा इसका रीजन। फिर वही उसकी डेफिनेशन भी पड़ेगी। डेफिनेशन लेने से कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर लेनी। देखिए, तो एक सीपीसीटी तो मैंने वो बड़े वाले ट्रायंगलों के लिए उठा लिया, एक पैरेलल लाइनों के लिए उठाना है। आपको ये ध्यान रखना, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आपको ध्यान रखना 2 सीपीसीटी पिक करने, एक तो बड़े वाले ट्रायंगलों के लिए बाजू वाली साइड, और एक अल्टरनेट एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है? तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं भाई, एएमसी का एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, और वजह है ए यार पैरेलल लाइन है, कहाँ है ए आई ए लगा रहे हो, उसको तो अभी करवाएंगे, और वो भी पैरेलल लाइंस के लिए करवाएंगे। तो भाई अगर वाकई में ही एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है तो इसका मतलब ए सी पैरेलल रही होगी किसके, बी डी के। इसकी वजह क्या है, बहुत बढ़िया, कन्वर्स ऑफ ए आई ए। बता दीजिए नहीं आ रहा है तो। ठीक है? अब अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोई इंटीरियर होंगे, तो इसका मतलब एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल्स टू, वजह कोलिनियर नहीं, को इंटीरियर एंगल्स। अब इसमें मुझे एसीबी ऑलरेडी क्लियर है, कितना है एसीबी, 90। तो एंगल डीबीसी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा, 90। तो एंगल डीबीसी आपके पास हो गया 90। आप इसे हाईलाइट कर दो क्योंकि ये आपका सेकंड काम है। देखो सेकंड वाला था 90 डीबीसी करा दिया। अब जैसे ही ये 90 हो गया, अब आपको थर्ड काम करना है, बड़े वाले ट्रायंगलों को करवाना है। तो ये बड़े वाले ट्रायंगलों को करवाते हैं। बड़े वाले ट्रायंगलों के लिए एन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, सॉरी ए बी सी नहीं था इसका, कौन कौन से, इस वाले में जाओ पहले तो डीबीसी। तो इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी। अब आप बताइए डीबीसी, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, इसका डीबी किसके इक्वल है, ए सी। आया ना फायदा? कौन सा वाला, प्रॉपर्टी यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो इस वाले का डीबी इस वाले के ए सी के इक्वल है यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। बोलिए। हाँ ठीक है, प्रूव है, तो एक ही बात। ये थोड़ा सा और सिस्टमैटिक है भाई। मान लीजिए भाई, मैं आप ही से पूछता हूँ, मान लीजिए 3-4 प्रूफ कर दिए, और सबरे प्रूफ ना देखने पड़ेंगे भाई, कहां पर है प्रूफ है वो तो ठीक है, बट कहां देखूं, पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कहां देखूं, हर लाइन चेक करवाओगे क्या? तो ये सिस्टमैटिक है, ये ज्यादा सिस्टमैटिक है आपके प्रूफ डेवलप से। आपने प्रॉपर उसको नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट, आप यहाँ लिख रहे हो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट देख लो मैडम, क्वेश्चन में कहा है, आपको अपने आप पता चल जाएगा ये इक्वल क्यों। ये तो बता दो कौन से होगा। हाँ इसको भाई देखो, एक तो आप ये साइड लोगे, एक आपका ये 90 लोगे, और एक नीचे वाली कॉमन ले लोगे, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। किस चीज से, इक्वेशन फर्स्ट लेगे, बाबू प्रेज मिलेगा आपको, प्रेज करेगी मैडम। आप अपना इनोवेटिव आइडिया लेके आए हो, इनोवेशंस को हमेशा प्रेज मिलता है। तो भाई इस वाले एंगल को और बोल देते हैं एंगल इसका डीबीसी
इक्वल है एंगल ए सी बी के, और रीजन इंटीरियर 90 डिग्री, दोनों क्या है, को इंटीरियर इक्वल थोड़ी होते हैं, दोनों 90 डिग्री है इसीलिए इक्वल है। और तीसरा भाई इसका बीसी इसके वजह नहीं आया, दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, डीबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एसीबी भैया, जैसे वहां पे प्रूफ में बिल्कुल सही लिखा रहता है, वैसे वो सही लिखा रहता है, चेक करने की जरूरत नहीं है, आप उससे लिख सकते सही बात। ठीक है, क्लियर हो गए। अब इसको भी आप क्या करेंगे, हाईलाइट। आपका तीसरा प्रूफ भी हो गया। चौथा प्रूफ है सीएम और एबी के बीच में रिलेशन। देखो भाई सी, थोड़ा सा गौर करो, जो चीज करनी है उसको एक बार देखो तो सही, डायग्राम में है कहां, ये रहा सीएम और ये पूरा क्या है एबी। तो अगर आप थोड़ा सीपीसीटी को और समझते हैं तो आप समझेंगे कि इस वाले ट्रायंगल का एबी इस वाले ट्रायंगल के डीसी के तो इक्वल है ही सीपीसीटी से। भाई देखो आपको ए बी चाहिए ना, तो ये रहा ए, ये रहा बी। तो आप एक काम करिए, यहां से क्या लेके चलिए पहले से, डीसी किसके इक्वल है, जैसा आपको प्रूफ में रिक्वायरमेंट भी है। लेकिन प्रूफ में भैया डीसी थोड़ी चाहिए, हमें तो सीएम चाहिए। तो एक काम करो ना, ये डीसी को आप 2cm भी तो लिख सकते हो। डीसी देखो ना, डीसी को अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो एक काम करो, डीसी को क्या लिख सकते हो वो तो बता दो, डीएम प्लस सीएम लिख सकते हो, ये तो ठीक है, या 2cm लिख दो डायरेक्ट, दक्ष तू बता। ये मैंने बोला ये बड़े वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए मैंने। अब मैंने इनसे एक सीपीसीटी पिक किया है जानबूझ के कि इसका ए बी किसके इक्वल है, इसके डीसी का। और देखो ये है भी, ये रहा डीसी और ये रहा ए बी, तो इक्वल कर दिया। और वजह क्या लिख दी इसकी, सीपी। अब जब मैं प्रूफ की तरफ देखता हूं तो मुझे डीसी नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, सीएम। तो अब जब मैंने डीसी को देखा तो मुझे पता चला एम तो मिड पॉइंट था और सीएम और डीएम इक्वल थे, तो कहीं ना कहीं मैं इस डीसी को 2cm लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, सही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस डीसी को डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, सीएम, सीएम को अकेला कर दूंगा। मतलब ये है कि बड़े वाले ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आपको डीसी और ए बी सीपीसीटी से लेने हैं, और फिर इस डीसी को क्या करवा के लिख देना है, 2cm, और फिर इस 2 को कहां भेज देना है, ए बी के नीचे। ये वैसे ये प्रूफ सीरीज में दिए हैं। हाँ जी, प्रूफ आप ये लगभग सीरीज में था, बट कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में प्रूफ की सीरीज थोड़ी सी बिगड़ जाती है। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8। तो ये लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.1 खत्म होती है। ठीक है, अगली एक्सरसाइज के कुछ चीजों को और याद रख लो, 7.2 एक्सरसाइज के, इसको भी देख लो। इसमें 2 प्रॉपर्टीज लगेंगी। मैं देखो ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल्स को 2 हिसाब से बांटते हैं, एक तो साइड्स के हिसाब से बांटते हैं और एक एंगल्स के हिसाब से बांटते हैं। साइड्स के हिसाब से जब बांटते हैं तो 3 तरीके के ट्राइंगल्स बन के आते हैं। एनी आइडिया? सबसे पहला होता है स्केलिन, दूसरा आइसोसेलेस, तीसरा होता है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है नबी? बिल्कुल सही बात है, जिसमें तीनों साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती है। मान लो 3 है 3 है 3 है। आइसोसेलेस में 2 साइडें, ठीक है। स्केलन में तीनों इक्वल होती हैं, अनइक्वल होती है, 2 3। साइड्स के आधार पर बांटे, एंगल्स के आधार पर बांटे तो 3 तरीके के ट्राइंगल फिर निकल के आते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, प्लीज, एक्यूट एंगल अलग चीज है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल अलग चीज। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल
एक्यूट एंगल हो, 90 से छोटे, मतलब यहाँ पे 60, यहाँ 80, 80 प्लस 60 हो गया 140, और ये वाला 40। गौर करिए तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, तो ऐसे एंगल को ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। बोलिए। ट्रायंगल के सम्स होते हैं वो 180 से ज्यादा तीनों के नहीं 180 से 180। दूसरा है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 होता है, बाकी के दो का प्लस 90 होता है, क्योंकि 180 भी तो बनाना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये 45-45 होगा, 60-30 भी हो सकता है, 10-80 भी हो सकता है, बाकी के दो, पर एक एंगल कैसा होगा 90, उसे ही कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसमें एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब जैसे मान लीजिए 110 हो गया, बाकी के कुछ भी हो सकते हैं, मान लीजिए 30 हो गया, और ये कितना हो गया 40। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज के लिए बहुत है।